Hello friends, Assalamu alaikum. So hi guys, my name is Adil and today I will tell you how you can embed your audio file into your website. तो फ्रेंड्स आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम बात करने वाले हैं ऑडियो टैग के ऊपर और कैसे आप कोई भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये लेफ्ट साइड पर कोड एडिटर नजर आ रहा है और राइट साइड पर यहाँ पर ब्राउजर के कुछ नेम शो हो रहे हैं। यहाँ पर आई इंटरनेट एक्सप्लोरर, नीचे क्रोम, इस तरह फायरफॉक्स, सफारी और ओपरा आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। और इस तरह फाइल फॉर्मेट के हिसाब से MP3, वेब और ओग आपको शो हो रहा है और दिखाया जा रहा है कि MP3 जो फाइल फॉर्मेट है वो कितनी जगह पर सपोर्टेड है। वो IE इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेके ओपरा तक आपको सब में सपोर्टेड नजर आ रहा है। अगर वेब की बात की जाए तो वेब हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पर सपोर्टेड नजर नहीं आ रहा। आप देखिए यहाँ पर नो लिखा है और नीचे सब पर हमें सपोर्टेड नजर आ रहा है। अगर हम ओग की बात करें तो ओग भी हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पर सपोर्टेड नजर नहीं आ रहा, जिस तरह हमें वेब भी हमें सपोर्टेड नजर नहीं आ रहा था। और इस तरह अगर हम बात करें सफारी पर भी हमें ओग हमें सपोर्टेड नजर नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सपोर्टेड है वो है MP3। तो हम MP3 फाइल फॉर्मेट अपनी वेबसाइट के अंदर एज अ ऑडियो हम यूज़ करेंगे, इम्बेड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं अपने जो कोड एडिटर है मेरे पास वो मैं उस पर आ गया हूँ। मैं बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, उसको टाइटल डिफाइन कर देता हूँ। ओके, मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया है और नीचे मैं क्या करता हूँ, अब मैं बॉडी के अंदर आ देता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं ऑडियो के टैग लगा दिए। देखिए फ्रेंड्स, जब जैसे ही मैंने ऑडियो लगाया है ऑडियो टैग, तो यहाँ पर आपको SRC लिखा आ गया, ठीक है। जैसा कि हमें प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो एंकर टैग के अंदर हम सोर्स देते थे, ये SRC ऐसे ही लिखा था एज इट इज़, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, SRC के अंदर सोर्स देते थे, वहाँ पर पाथ देते थे, पाथ के साथ आप देते थे एड्रेस, यानी पाथ, एड्रेस और सोर्स एक ही मतलब है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एड्रेस देने लगा हूँ अपनी जो फाइल है मेरे पास, जो मेरे पास ऑडियो पड़ी है, तो उसको मैं दे देता हूँ HTML फोल्डर के अंदर, ऑडियो के अंदर ये माई साउंड 1 के नेम से पड़ी है। बेसिकली MP3 यहाँ पर लिखा आ रहा है, मेरे पास ये MP3 में अब तो मौजूद है, बट ये पहले मेरे पास MP3 फाइल फॉर्मेट में नहीं थी। मैंने इसको कन्वर्ट करके MP3 में लेके आया हूँ। मैं सेव करता हूँ और इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ओके, ये ऑडियो टैग है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, आपको कोई भी इसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तब तक आपको इसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा जब तक आप यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं डालेंगे। मैं सेव करता हूँ और जैसे आप रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कि ऑडियो जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप ये ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप देखेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ टाइम सेविंग के लिए, तो ये क्या होगा, दोबारा यहाँ पर रुक जाएगा, दोबारा प्ले नहीं होगा। मैं चाहता हूँ दोबारा अनलिमिटेड टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक ये प्ले हो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूप लगा दूंगा। लूप का मतलब ही बेसिकली इनफाइनाइट होता है, ठीक है। मैं लूप लगा दिया, यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना, मैं एक बार इसको रन करूँगा, एक बार प्ले करूँगा, अगली बार मुझे प्ले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप देखते जाना, ठीक है। जैसे 17 पे आएगा ये दोबारा प्ले होके खुद ब खुद, मैं प्ले नहीं कर रहा इसे, ठीक है। आप देख सकते हैं खुद प्ले हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे आप लूप यूज़ करें, ऐसे आप म्यूटेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप म्यूटेड यूज़ करें, मैंने म्यूटेड यूज़ किया। अब म्यूटेड से क्या होगा, मैं इसको यहाँ से पॉज कर देता हूँ। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ये जो आपको साउंड नज़र आ रहा है ये म्यूटेड आएगा। यानी जब आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने रिक्वायरमेंट रखी है कि जैसे ही आप ऑडियो वहाँ पे कोई आपको वहाँ पर कैंडिडेट आ रहा है, ठीक है, वो जैसे उसको रिफ्रेश करेगा या वेबसाइट लोड होगी, लोड होने में टाइम लगेगा, या वेबसाइट वहाँ पर ओपन करता है तो उसको साउंड एज अ म्यूट मिलेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप म्यूटेड लगा सकते हैं एट्रीब्यूट। देखिए वो म्यूटेड है, जब तक मैं इसको अनम्यूट नहीं करूँगा ये म्यूटेड ही रहने वाला। मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अब इसको प्ले करता हूँ। यहाँ से आप इसका साउंड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह आप म्यूटेड का यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं म्यूटेड को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। इस तरह आप ऑटो प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, आपको प्री लोड यूज़ करके दिखा देता हूँ। प्री लोड यूज़ करता हूँ, अब आपको प्री लोड की 3 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ऑटो, मेटा डाटा और नन। और ऑटो कैसे काम करता है मैं लगा के दिखा देता हूँ। कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये कोई भी आपको रिजल्ट दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना, कोई भी आपको इसका रिफ्रेश करने के बाद आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। मैं दिखा देता हूँ, उसी तरह चल रही है नॉर्मली जैसे पहले चल रही थी। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, जैसा कि हमारा था नन। मैं यहाँ पर नन लगा देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा आप देखना, इसके जितने यहाँ पर आपको कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं ये सब हो जाएंगे डिसेबल, ठीक है। तो वो उसको डिसेबल हुए नज़र आएंगे, बट वो डिसेबल हुए नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एक बार प्ले करूँगा वो दोबारा रिलोड हो जाएंगे। देखिए ये डिसेबल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा तो ये अब लोड हो चुके हैं। आप इनको आगे पीछे साउंड ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप नॉन यूज़ होता है, यहाँ पर नन मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ जैसा कि हमारे पास था मेटा डाटा, ठीक है, मेटा डाटा, ठीक है। मेटा डाटा यूज़ किया, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसका भी आपको कोई रिजल्ट नज़र आने वाला नहीं है, ठीक है।
तो मेटा डाटा लगाने का बेसिकली पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जब आप कोई भी फाइल फॉर्मेट ऑडियो का MP3 का फाइल फॉर्मेट आपने, बेसिकली मैं MP3 यूज़ कर रहा हूँ, MP3 का फाइल फॉर्मेट मैंने इम्बेड किया, तो ब्राउज़र क्या करेगा, जैसे मैंने मेटा डाटा लगाया तो ब्राउज़र सबसे पहले इस ऑडियो की, ये जो ऑडियो फाइल है इसका जो डाटा है वो फेच करेगा, बाद में इसको जनरेट करके हमें देगा। तो जो ब्राउज़र है उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम मेटा डाटा यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऊपर घंटी आपको नज़र आ रही होगी उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आपको इनबॉक्स में नोटिफिकेशन सबसे ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।